Dear students, now we should try to understand what the financial markets are. So, a country's financial market deals in financial assets and instruments of various types, such as currency, bank deposits, bills, bonds, shares, etc. That means कई तरह के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनमें डील करने वाला जो मार्केट है वही आपका किसी कंट्री का फाइनेंशियल मार्केट होता है। और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हैं कई तरह के वो क्या हो सकते हैं, जैसे करेंसी में डील करते हैं जो फॉरेन करेंसीज में जहां आप खरीद बेच सकें, जहां बैंक डिपॉजिट्स वगैरह की अगर बात करें तो वो भी फाइनेंशियल मार्केट ही है आपका, फाइनेंशियल मार्केट के अंडर ही आता है। बिल्स जैसे ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, बॉन्ड्स वगैरह, शेयर्स वगैरह, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज जो हैं, ये सब के सब आपके जहां डील किए जाते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट है ना। अब फाइनेंशियल मार्केट जो हैं इनका जरूरत क्या है या क्या इनका पर्पज है? दे आर फॉर एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज from those having idle resources to other who have pressing need for them, है ना। फाइनेंशियल मार्केट्स ऐसे लोगों से जिनके पास आइडल रिसोर्सेज पड़े हैं, फंड्स पड़े हैं, आइडल सेविंग्स हैं, सरप्लस फंड्स हैं, उनसे उन लोगों की तरफ फंड जो है ट्रांसफर करने की, एफिशिएंटली ट्रांसफर करने का एक माध्यम है जिनको कि बहुत ज़्यादा प्रेशिंग नीड है फंड्स को लेके। जो एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी प्रेशिंग नीड्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी उनको हो रही है बगैर फंड्स के, उनको फंड्स चाहिए, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स पड़े हैं। तो सरप्लस फंड्स वालों से और नीडी जो है, फंड्स की नीड जिनको है, उन तक एफिशिएंटली ट्रांसफर करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। और डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स ये जो आपने देखे, इनके जरिए ये फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं इन्वेस्टर्स से बोरोवर्स तक। इसको पूरा लाइन को ऐसे समझिए, एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दोज हैविंग आइडल रिसोर्सेज टू द अदर हु हैव ए प्रेसिंग नीड फॉर देम इज अचीव्ड थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स के जरिए ये सब हो पाता है। अब अगर फाइनेंशियल मार्केट के कंपोनेंट्स की बात करें या कहें कि फाइनेंशियल मार्केट्स के फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन करें, क्लासेस इसमें बनाएं, तो इसको हम तोड़ सकते हैं दो तरह की मार्केट्स में। फाइनेंशियल मार्केट आपका जो है इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक हुआ मनी मार्केट, और दूसरा आपका हुआ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट जब आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बोरो करना है या इन्वेस्ट करना है तो मनी मार्केट आपको जाना होगा। मनी मार्केट का एक फीचर ये भी है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी रिस्क फ्री। इनमें रिस्क नहीं होता है, आपका डिफॉल्ट रिस्क वगैरह या फाइनेंशियल रिस्क वगैरह इधर नहीं होता है। और कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स अगर आपको बोरो करने या इन्वेस्ट करने तो कैपिटल मार्केट की तरफ आपको जाना होगा, ठीक है। और कैपिटल मार्केट जो है ऐसा मार्केट है जहां साल से ऊपर के लिए 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए फंड आप बोरो कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इन्वेस्टर्स या बोरोवर्स जिनको लंबे समय के लिए पैसे चाहिए वो कैपिटल मार्केट अप्रोच करेंगे, और जिनको लंबे शॉर्ट टर्म के लिए मैक्सिमम 1 साल तक के लिए, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए अगर पैसा लगाना या उठाना है तो मनी मार्केट आपको अप्रोच करना होगा। यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि वो कॉर्पोरेट्स फंड उठाने आते हैं जिनको वर्किंग कैपिटल के लिए या कहेंगे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए फंड चाहिए, है ना। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेके वो फंड उठा लेते हैं। कैपिटल मार्केट में जब लॉन्ग टर्म के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए पैसा चाहिए तो कैपिटल मार्केट आप अप्रोच करेंगे लंबे समय के लिए। यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो थोड़े रिस्की माने जाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ जो जैसे शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, उनका प्राइस जो है रेगुलरली जो है फ्लक्चुएट होता है, विद इन सेकेंड्स वो प्राइस जो है घटता बढ़ता रहता है।
किसी किसी दिन 20% बढ़ गया या 20% गिर गया, तो आपने अगर कोई इक्विटी शेयर जैसे LNT का शेयर है, LNT का शेयर आपने लिया है 922 रुपये पे, तो वो कहो तो 5 शाम को जाते जाते 975 रुपये हो जाए या 870 रुपये हो जाए। तो आप अगर इधर पैसा लगाते हैं तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली स्टॉक्स में, शेयर्स में है, तो ये रिस्की है इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसे करके दो तरह के मार्केट हुए आपके। और डिफाइन करने की अगर बात है तो आप ऐसे कह सकते हैं, मनी मार्केट इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू द वेरियस फॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट डील इन वेरियस ग्रेड्स ऑफ नियर मनी। Money market is the collective name given to the various forms and institutions that deal in the various grades of near money। तो मनी मार्केट कलेक्टिवली ऐसे फॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को नाम दिया जा सकता है जो डील करते हैं बहुत तरह के नियर मनी इंस्ट्रूमेंट्स में। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए जो आपके होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल्स, इंटरबैंक कॉल मनी, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल्स, इंटरबैंक कॉल मनी, ये सब आपके शॉर्ट टर्म के लिए हैं। जब शॉर्ट टर्म के लिए कॉर्पोरेट्स को पैसा चाहिए होता है तो वो कॉमर्शियल पेपर इशू कर देते हैं, बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स को चाहिए होता है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देते हैं, है ना। ट्रेजरी बिल, जब आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पैसा चाहिए तो आरबीआई के जरिए ट्रेजरी बिल इशू कर देता है। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है, 1 साल तक के लिए, रिस्क फ्री है और लिक्विडिटी बहुत है। आपने अगर खरीदा है, आपको सेल करना है तो तुरंत जो है आप इनको सेल आउट करके निकल सकते हैं, कैश में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करें अगर कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट क्या है, capital market comprises the complex of institutions, comprises the complex of institutions and mechanisms through which long term funds are pooled and made available
बिजनेस, गवर्नमेंट, एंड इंडिविजुअल्स। तो कैपिटल मार्केट comprises the complex of institutions and mechanisms through which long-term funds are pooled and made available to business, government and individuals। तो जहां लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप जो है कैपिटल मार्केट अप्रोच कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी और बोरोवर्स भी। यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं बॉन्ड्स वगैरह इश्यू करके लंबे समय के लिए पैसा उठा सकती हैं, बिजनेसेस वगैरह, है ना, यहाँ स्टॉक्स वगैरह इश्यू करके, डिबेंचर्स इश्यू करके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठा सकते हैं, है ना। तो ये सब कैपिटल मार्केट है जहाँ पे कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं और उठा सकते हैं। कैपिटल मार्केट को आप जो है दो पार्ट्स में या इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि कैपिटल मार्केट दो तरह की होगी। एक आपका प्राइमरी मार्केट या न्यू इश्यू मार्केट जिसे कह देते हैं, न्यू इश्यू मार्केट या कह दीजिए प्राइमरी मार्केट, और आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब जैसे एनएससी या बीएससी हैं, ये सेकेंडरी मार्केट का टाइप है। असल में क्या है कि जब आपको पहली बार किसी फर्म को फंड उठाना है या पहली बार कोई नई सिक्योरिटी, फ्रेश सिक्योरिटी किसी फर्म को उठानी है तो प्राइमरी मार्केट में स्टॉक्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, है ना, ये सब इश्यू करती है। जैसे आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार कोई कंपनी पब्लिक कंपनी के तौर पे, अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के तौर पे आना चाहती है, कन्वर्ट करना चाहती है, लॉन्ग टर्म पे लार्ज लेवल पे बिजनेस करना चाहती है, तो पब्लिक को आईपीओ के जरिए एप्लीकेशंस इनवाइट करती है और पब्लिक से फंड जो है इक्विटी शेयर ऑफर करके, इक्विटी शेयर्स ऑफर करके उनसे पैसा लॉन्ग टर्म के लिए उठा लेती है। तो आईपीओ के वक्त पहली बार कोई कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर करती है। अब ये जो इक्विटी शेयर्स पब्लिक को मिल गए, इन्हें अगर फर्दर बेचना है तो वो कहाँ, सेकेंडरी मार्केट में जाके उनको सेल कर सकते हैं। एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये आपके सेकेंडरी मार्केट है जहां पे लोग जो हैं, पब्लिक जो है आपस में शेयर की खरीद फरोख्त आगे करती रहती है।